wabarakatuh. A very good evening, everyone. Welcome all of you to this grand event. आज जो टॉपिक आपके सामने स्टेज पे जो टॉपिक ऑलरेडी डिस्प्लेड है, आज का युवा आज का नेता, जो आप लोग के सामने टॉपिक ऑलरेडी बताया गया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। और जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि आज ही जो है इलेक्शन की डेट्स औरंगाबाद शहर के डिक्लेयर हो चुकी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो 15 जनवरी और 16 जनवरी को डिक्लेरेशन रहेगा। ख़ास तौर पे उसी पे चर्चा है। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ने ये स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया होगा, और मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी बार जो तो हम लोग कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी में मिले हैं, और जहाँ पे हम लोग ने ज़्यादातर जो कमिश्नर सर की काफ़ी रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो है तो सिर्फ डेवलपमेंट की चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाने के बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन आज जिस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर में हम लोग सभी बात करने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग मौजूद हैं, और काफ़ी लोग जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों को जो है एंटरटेन कर रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव कंटेंट्स लोगों को दे रहे हैं ताकि वो लोग उसका फ़ायदा उठा सके। और काफ़ी लोग जिनके फॉलोअर्स हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और जहाँ पे जो टॉपिक आप लोग के सामने आज का युवा आज का नेता, इसका मैं एक क्लू हिंट आप लोग को बता देता हूँ कि एक्चुअल डिस्कशन क्या है। तो युवा नेता, ये दो स्पेसिफिक वर्ड जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, युवा नेता। मैं इसमें आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरी स्टडी क्या थी इस चीज़ को लेके, और जेन ज़ी की क्या स्टडी थी इस चीज़ को लेके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है आमिर खान, मैं NLP प्रैक्टिशनर हूँ, मराठवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मेरा काम है कंडक्ट करना, एंड आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल एक्टर। सो हमारी स्टडी के हिसाब से जो एक स्पेसिफिक एज का क्राइटेरिया है, 28 साल से 35 साल की उम्र के बीच में जो लोग मैक्सिमम यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों की बिल्कुल वो सोच है कि हम एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट, यानी कि उनकी शुरुआत एक स्पेसिफिक एरिया के डेवलपमेंट से शुरू हो सकती है। अब सवाल यहाँ पे खड़ा ये हो रहा है कि हम सिर्फ खासदार और आमदार से ही ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े बड़े लेवल के कंपटीशन हो रहे हैं, लेकिन क्या हम एक्सपेक्टेशन हमारे एरिया कॉरपोरेटर से भी नहीं रख सकते? ये भी बड़ा सवाल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो अप्रोच हो चुके हैं, इसी चीज़ को लेके जो एक स्टडी की गई है कि आज का जो युवा है वो बिल्कुल आज का नेता बन सकता है। हमारी स्टडी उनके सोच विचार के हिसाब से, उनकी स्टडी के हिसाब से जो उनका थॉट प्रोसेस, उनका काम देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, इस चीज़ को लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। मेरे साथ जुड़े काफ़ी लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उन सभी से गुजारिश करूँगा वन बाय वन कि वो स्टेज पे आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माजिद भाई से कि वो स्टेज पे आए और इस इवेंट को इनॉग्रेट करें। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सभी को बुलाएंगे और आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन, आपसे सजेशन मांगेंगे। तो माजिद भाई आप कहाँ हैं? प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। माजिद भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे आ जाइए। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर इमाद भाई, माजिद भाई, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे आ जाइए। इनके लिए जोरदार तालियां, क्लैप फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ पर कई सीनियर लोग बैठे हैं, जो फेस ऑफ द सिटी है। जुनेरा मैम है, साजिद भाई है, यासिर भाई है। मैं अपना तारुफ देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम माजिद निज़ामी है। मैं जेन ज़ी न्यू नेटवर्क का पॉडकास्ट होस्ट हूँ। मेरी टीम की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ टीम जेन ज़ी न्यूज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, और बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे को यहाँ पर जो चेहरे हैं ये मेरे सिटी के चेहरे हैं, जिसने अपनी खिदमत इतनी अच्छी तरीके से अंजाम दी कि मेरे शहर का नाम, औरंगाबाद शहर का नाम आज इंडिया लेवल पे मशहूर हुआ। तो इनके पीछे आप जैसे चेहरे हैं, चाहे वो बिगनर्स हो और जो सीनियर्स हैं। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए। इंशाल्लाह शो का इंतज़ाम करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। और मेरे आज के होस्ट जो है वो आमिर भाई है। आमिर भाई टेक केयर लेंगे हर चीज़ का। मैं तो पॉडकास्ट वाला इंसान हूँ, पब्लिक में मैं बहुत कम बोलता हूँ, इसलिए मैंने क्राउड वर्क के लिए काशिफ को हायर किया है। ये मेरा क्राउड वर्क वाला बंदा है। तो जस्ट रिलैक्स, चिल, वी विल डिस्कस ऑन आज का युवा आज का नेता, कि आप इन्फ्लुएंसर्स के नज़र से
आज का युवा, आज का नेता कैसा रहना चाहिए और हमारे शहर को बिल्ड करने के लिए हम क्या कोशिश और खिदमत कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे सोहेल एटीएफ के जाने माने शख्सियत भी मौजूद हो चुकी है, तो मैं सोहेल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोडियम की तरफ तशरीफ़ लाए। और ये चेहरा वो है जिसने इसका हमको आइडिया दिया कि आप हमारे स्टेज लीजिए, आप हमारी जगह लीजिए और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है शहर के लिए वो डिस्कस करिए। तो वेलकम सोहेल भाई। सोहेल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी जगह दी है आपकी यूज़ करने के लिए। आइए इधर आइए सोहेल भाई। हाँ, तो ये सोहेल भाई है, सोहेल एटीएफ से इन्हें जाना जाता है। आज हम जिस जगह मौजूद है ये सोहेल भाई की है। सोहेल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होंगी। पहले ये सब प्रोग्राम कर लेते, स्टार्ट करते हैं। एंडिंग में आपकी बाइट, आप क्या कहना चाहते हैं आज के युवा, आज के नेता पे, उसके ऊपर भी आपकी राय ली जाएंगी। तो इंशाल्लाह जनता भी सुनने के लिए बेताब है कि आपकी क्या राय रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ आमिर भाई के। आमिर भाई यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सो मोस्ट वेलकम एवरीवन। और जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वन बाय वन में गुजारिश करूंगा उनको स्टेज पे आने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं शफीक भाई से कि वो स्टेज पे आए और प्लीज़ शुरुआत करें। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, मेरा नाम शफीक खान है और बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बाकी लोग के लिए मैं नया हूँ। तो हेलो, हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा आज का युवा, आज का नेता। तो ये तो बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज के यंग जनरेशन अभी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी हमारे यहाँ साजिद भाई भी है और हमारे एरिया की है, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि इनके जो बड़े भाई है वाजिद जागीरदार, तो वो बहुत कम उम्र से ही पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो काफ़ी लोग उस तरह का काम कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर अयान पटेल भी है जो अभी युवा नेता है। तो ये जो टॉपिक है मुझे लगता है कि हमारे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है कि सब बैठ गए ना। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। तो साजिद जागीरदार है, हमारे यासिर भाई है, तो हमारे एक उनके पास जो ऑडियंस है, मिलियंस ऑफ ऑडियंस है, जो उसको एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं और उसका एक सही यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन को बदलने का काम हमारे हाथ में है और हम जो करते हैं वो हमारे को देखकर ही लोग सीखते हैं। और हम सोशल मीडिया पे पब्लिकली भी जो भी चीज़ें करते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं। थैंक यू सो मच शफीक भाई। शफीक भाई के बारे में और मैं बता दूं कि थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि ये जो है तो औरंगाबाद के फर्स्ट यूट्यूबर जो चैनल शुरू किया था उन्होंने, काफ़ी सब्सक्राइबर्स इन्होंने ग्रैब किए थे और काफ़ी ये हेवी कंटेंट्स बनाते थे। बहरहाल वी कैन स्टार्ट विद अगेन साजिद जागीरदार। ब्रदर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, फोकस ऑफ द इवेंट है हमारे लिए और मैं बहुत सही पॉइंट पे आप बुलाने वाला हूँ जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट इनके लिए ज़ोरदार तालियां गाइस, जोरदार तालियां। रील्स में एक्टिंग कर लेते भाई, हम यहाँ नहीं बोलना आता मन। इतने ऐसा सब भाई लोग ही जब में सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा ये जो आपने जो इवेंट रखा है। और जब भी जो है तो कुछ अपने औरंगाबाद में इतिहास फैला है तो नौजवानों से फैला है। और नौजवान जो है तो एक रीढ़ की हड्डी है। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी आतिफ भाई के बारे में सुना, शफीक भाई ने बहुत बात आधी तो बात बता दी शफीक भाई ने हमारे। शफीक मेरे बचपन का दोस्त है असल में। शफीक भाई का है, हम साथ में करते थे और पहला फैशन शो हमने साथ में किया था ना शफीक भाई। तो बहुत शफीक भाई ने जो बात बताई वो भी है, जैसे अयान भाई है, समीर भाई है, यासिर भाई है। तो अच्छी बात है, जैसा कि जो अभी हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो लोग वीडियो के जरिए जो आपको बताते, अगर वो लोग पॉलिटिक्स में आए तो उसमें और फ़ायदा होगा, आने वाले नौजवानों को और जो आने वाली पीढ़ी उनको बच्चों को सीखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी आतिफ भाई के बारे में मैंने आने के पहले सुना तो माशाल्लाह उनका ये वर्क बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो मेरी ये है कि जैसा यहाँ पे जितने भी अलग अलग पार्टीज़ है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं लूँगा, पर ये बोलूँगा कि भाई नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए। क्योंकि अभी हम लोग अभी तक जो देखते आ रहे सब
एक ज़्यादा एज वालों को देखते आ रहे हैं। अभी नौजवानों का टाइम है कि अभी बोलने में आता है कि भाई हाँ कर लो। अभी जैसे आतिफ भाई है, या जैसे मेरा भाई है वाजिद भाई है, और जैसे अयान पटेल है, जो भी अभी जो इच्छुक है, मतलब समीर भाई है राइड, तो हम लोग इनको कभी भी ये सब बोलिए एक काम करा सकते हैं। मतलब अभी कैसा होता है कि भाई अभी ज़्यादा कोई एज वाला आदमी तो हम उसके पास जा नहीं सकते भाई, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। नौजवानों के लिए बस एक शेर बोलूँगा कि किनारों से जो टकराता है सो तूफान कहते हैं, किनारों से जो टकराता है सो तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे औरंगाबाद का नौजवान कहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल, इनके बाद एक और पॉइंट में आगे कंटिन्यू करूंगा कि देखिए एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और आप लोग को पता है कि अभी जो इन्फ्लुएंस हो चुका है माहौल वो एजुकेशन का है, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमारे कितने कॉर्पोरेटर्स जो जीत के आएंगे फ्यूचर में, जो भी रहेंगे, वो कितना एरिया के यूथ को एजुकेशन के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, कितने लोग एनजीओ स्टार्ट करेंगे, कितने लोग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कितने लोग क्या क्या नहीं करेंगे, ये सारे एक्सपेक्टेशन है। और अभी का जो एजुकेटेड यूथ है वो इतने हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रखता है। तो मैं इसी के लिए जो है नोमान भाई से गुजारिश करूंगा कि आगे इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करें। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सभी को देखकर बहुत खुशी हुई यहाँ पर जो साथी इन्फ्लुएंसर्स है। अक्सर जैसा कि आमिर भाई ने भी बताया कि हम लोग मोस्टली कोई इवेंट्स वगैरह में मिलते हैं, कोई पोइट्री इवेंट हो गया, किसी कैफ़े में, या फिर कोई स्मार्ट सिटी का मीटिंग्स वगैरह होती है तो उस दौरान। लेकिन थैंक्स टू जैन जी और एटीएफ ग्रुप जिन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट रखा, इस पूरा समा बाना जिसमें हम लोगों को, नौजवानों को स्पेशली राय अपनी देने का सबको अवसर मिला है, सबको चांस मिला है। तो बेशक हम लोगों को, जो नौजवानों को अपनी बात रखना चाहिए और हमें इसमें कम्युनिकेट करना चाहिए। हर एक इंसान के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने अपने ख्याल होते हैं। जाहिर सी बात है सबका जो एक हर कोई एक बैकग्राउंड से नहीं होता, जिसकी वजह से सबके आप देखेंगे कि व्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ों पे आ जाते हैं कि यार हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो हमारे शहर को आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेटर जो एक इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसको हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, एक हिसाब से हम लोग बहुत कम उसको तवज्जो देते हैं, है ना। अपन इस बार जैसा बताया कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन है, तो मेरा ये बोलना है कि ये जो गली का इलेक्शन है, आपके जो बोलते हैं हम गली का इलेक्शन, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर दिल्ली के इलेक्शन तक मिलता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। एक लीडर जब यहाँ पर आकर आपके कॉलोनी में या आपके जो एरियाज है, जो वार्ड होते हैं, उसके ऊपर काम करता है। अभी तो प्रभाग है, वार्ड ज़्यादा बढ़ गया, तो आप देखते हैं कि वो वार्ड्स पर काम करने के बाद वो इंसान फिर आगे जाकर वो बड़ा एक नेता बनता है ना। लोगों ने उनको कॉर्पोरेटर बोल के चुन के दिया, फिर वो जाकर कई बार ऐसा आप देखेंगे हिस्ट्री में तो वो एमएलए भी बने, ठीक है, फिर उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस मिलती है, वो मिनिस्ट्रीज में भी जाते हैं, ठीक है। मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, और इतना तो मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि अच्छा काम करने वाला शख्स, अगर उसका काम लोगों को पसंद आता है और लोगों को उसको सही जानते हैं, उसको पहचानते हैं, तो लोग भी उसको सपोर्ट करते, कहने के जाकर उसको बढ़ावा देते हैं। कोई भी ऐसा आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये एक बात है कि एक तो कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव होता है और एक तो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, जो वोटर्स होते हैं। एक राइट कैंडिडेट ढूंढना हमें हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत आसान हो गया। अगर हम आज से 20-25 साल पहले जाते हैं, देखते हैं, तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, इवन फोन्स तक एग्जिट नहीं करते थे, इंटरनेट वगैरह भी नहीं रहता था, तो कोई इंसान क्या काम कर रहा है उसके बारे में एक आम आदमी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि हमको विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बोलो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हम लोग जान सकते हैं कि यार ये कैंडिडेट इसने क्या किया, ये इसके बारे में पता लगा सकते हैं, इसके बाद अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मुझे अच्छे से ये वक्त याद है कि जब लॉकडाउन के अंदर 2020-21 हम सब लोग कोविड के इसमें जूझ रहे थे, तो कुछ लोग फैमिलीज में जूम मीटिंग्स और गूगल मीट करते थे, ठीक है भाई, जिनके पास अभी तो सबके पास इंटरनेट है, आजकल सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हो गए, तो कहने के हम लोगों ने कम्युनिकेट कर लिया अच्छे बुरे चीज़ों पर, कुछ हेल्प है तो वो कर लिया। कई लोग घाटी हॉस्पिटल्स के लोगों मदद के लिए निकले, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया,
ठीक है। वो कहने के सोशल मीडिया पे हमको नजर आया, हम हमारे घर में बैठे मजे से, है ना, और दूसरों की तकलीफों के हमें पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जानना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, राइट कैंडिडेट की भाई उसका प्रोफाइल जाके आप चेक तो करिए उसने किया क्या है। और बेशक नौजवान लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, नौजवान उन्होंने आना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, ठीक है, और सही गाइडेंस लेना चाहिए। एक नौजवान और एक पुराने लीडर में सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क होता है, करने की इच्छा नौजवानों को ज़्यादा होती है और एक्सपीरियंस वाला आदमी कुछ मालूमात ज़्यादा होती है, लेकिन भले उसने फिर कुछ किया हो या नहीं किया हो, वो उसका अपने उसका जो भी है वो लोग उसको बता देते हैं भाई आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वैसा। और एक चीज़, मैं एक टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ और टीचिंग बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी फेवरेटिज्म वर्क करता है। तो उसमें अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या कोई क्लास टीचर हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर बच्चे को अपना फेवरेट मानता हूँ और उसे मैं हर काम लूँगा, हर काम बोलूँगा कि यार ये शख्स मेरा फेवरेट है, और मैं फेवरेटिज्म खेलूँगा तो दूसरे लोगों को चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई साइंस का टीचर है तो उसने अपना फेवरेट स्टूडेंट को पकड़ा है, कोई मैथ्स का टीचर है उसने अपना फेवरेट स्टूडेंट पकड़ा है, तो क्या होता है उसके अंदर कि यार वो सारी चीज़ें उसे करवाते हैं। थोड़ा सा मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो फेवरेटिज्म होता है, हर फील्ड में हो रहा है, और आज हमें ये सब चीज़ें दिख के भी आ जाती है। नौजवानों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली जो जेनजी वाले जो अभी हाल ही में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उनको एक्नॉलेज हो जाती है, पता चल जाता है कि यार ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसे लोग जो हमारा माहौल चल रहा है आज, चाहे वो हमारे शहर का हो, बेसिक से बेसिक समस्या हो, पानी का इशू हो या जो भी डेवलपमेंट का इशू हो, रोड से लेकर स्कूल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर, इन सारी चीज़ों पे हमें नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक टैक्स पेइंग सिटीजन है तो आपका कर्तव्य है कि आप उस सही कैंडिडेट को वोट दें और सही लोगों को चुन के लें। जो आज देश की हालात है वो आज सभी को पता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बातचीत करना चाहिए ताकि हम करेक्ट कैंडिडेट को लाकर वोट दें। तो ये आप लोगों के सामने बात रखना था। जैन जी और एटीएफ ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यह मौका आज सभी को दिया। मैं अपनी बात करके ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई। और हाँ बिल्कुल खुशनसीब है कि जो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग बैठे हुए हैं उनसे और चीज़ें जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेप्थ में। नेक्स्ट मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूँ ये हमारे साथ में फीमेल इन्फ्लुएंसर जो काफ़ी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के साथ फेमस है, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इनाया शेख कि वो स्टेज पे आए। और अगर आप भले ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन आप वोट तो डालती हैं और हम हर किसी का हक है, क्योंकि हम वोट क्यों डालते हैं, एटलीस्ट आप एज अ सिटीजन आप आके बोल सकते हैं। और अगर आपकी हिम्मत के लिए कोई चाहिए आपके साथी था स्टेज पे तो आप उनको बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके लिए ज़ोरदार तालियां, थोड़ा सा मोटिवेशन हम बिल्कुल मोटिवेट करेंगे हमारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को औरंगाबाद के, जो काफ़ी एक पावर दिखा रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं औरंगाबाद शहर को काफ़ी डेयरिंग के साथ कंटेंट बनाने के लिए। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा आपको। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। तो सबको अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे भाई है और ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, तो भाई बोलेंगे आज हमारे। एक काम करते हैं कि मैं इनसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ और उनके जवाब में हमें इनके बारे मतलब पॉइंट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहला वाला सवाल कि आप वोट करती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं माफ़ी चाहूँगा पर मैं पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं ले सकूँगा यहाँ पे। हाँ, आपके हिसाब से मुझे बताइए कि कौन सबसे अच्छा लीडर होना चाहिए एज अ पर्सनालिटी। किसी का नाम डिस्क्लोज मत कीजिएगा पर एक सिर्फ पर्सनालिटी बताइए कि इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एज अ लीडर। 2-3 आप बेसिक वर्ड्स में ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम कहीं जाते हैं किसी के पास कुछ बोलने के लिए तो वो ऐसे इग्नोर ना करे हमारी बात को, क्योंकि आजकल ऐसा होता है खड़े तो सब हो जाते हैं मगर वो बात में अपने
आ रही है आवाज मतलब खड़े तो सब हो जाते हैं मगर वो बात पे वो नहीं हो पाते हैं। वो जो हम चाहते हैं, जो उम्मीद लगाते हैं, वो उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरते हैं बिल्कुल भी। तो मेरा ऐसा बोलना है कि हम किसी को दिल से वोट दे रहे हैं तो उनका काम होता है कि भाई हमारे लिए सपोर्ट करे। अगर हम कोई प्रॉब्लम में उनके पास जा रहे हैं तो वो हमको ऐसे लाइन में खड़े रख देते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बताते हैं कि बोलते हैं कि बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब उनको उनकी कुर्सी मिल जाती है तो वो मतलब भूल ही जाते हैं वोट करने वालों को बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल कि क्या एक लीडर को घर से घर गली में एरिया में जाके उनसे बात करके उनके मसले जानना चाहिए या एक बड़ा स्टेज आलीशान आमखास में ऑर्गेनाइज करके बात करनी चाहिए? वो सिर्फ उनकी कुर्सी तक के जाते हैं, बात करते हैं और मैदान में आके बात कर लेते हैं, खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि सब घर से घर डोर टू डोर आए और हाँ, डोर टू डोर आके बात करे, सबसे राय ले, क्या किसकी प्रॉब्लम है वो समझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। यू कैन टेक योर सीट्स। दूसरे जो हमारे फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं ज़नीरिया, वुड रिक्वेस्ट यू, आप ज़ुनीरिया, सॉरी, आपसे गुजारिश है, सुनहरा, आई एम सो सॉरी, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे आइए और प्लीज़ अगर आप चाहती हैं कि मैं सवाल पूछूं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कंफर्टेबल। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में जो दो फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो काफ़ी डीलिंग के साथ में आज एक पावर बता रहे हैं, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे फीमेल कैंडिडेट्स भी इलेक्ट हो, इलेक्शंस करें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जितना भी हो, अभी जैसे सर बता रहे थे कि डोर टू डोर, वाई नॉट डोर टू डोर जाके उनको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, और वो अपने जब एरिया के लिए ये सब करते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं है, ना कि वो स्टेज लगाकर 4 लोग बुलाकर कुछ करें। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे नेता कुछ ऐसे ही हो जो हेल्पफुल हो, जो नेचर वाइज मतलब सबकी हेल्प करे, एंड देन और लड़कियों को सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ने से ना रोके। और कुछ हादसों में जैसे लड़कियों के कोई भी हादसे होते हैं तो सबसे पहले वो स्टैंड ले, उनके एरिया से कुछ होता है तो देन बस मैं यही चाहूँगी कि नेता हमारा ऐसा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करता हूँ इस माहौल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त शाह मिर्ज़ा साहब, और इनके लिए ज़ोरदार तालियां। ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे आप लोगों से। शाह भाई और तारीख का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाह मिर्ज़ा। तो पहले तो मुबारकबाद जेंजी के लिए, इस स्टेज के लिए, और कि उन्होंने सभी को मौका दिया। लेकिन 2 सवाल मेरे जहन में शुरू से है कि एक तो आज का नेता, आज का युवा, इस पे अल्लामा इकबाल लिखते हैं, क़िरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी कि जब तक नौजवानों को ज़हनी दानाई से आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक नौजवान पीरों के उस्ताद नहीं बनेंगे। और नौजवानों को उस्ताद बनने के लिए पहले कदम उठाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट जो है, आज का युवा, आज का नेता, तो मैं समझता हूँ कि बल्दियाती सतह पर इंतखाबात हैं, बड़े इंतखाबात नहीं हैं, तो इस पर हमें तो वो मामलात को लेना चाहिए जो हमारे रोज़मर्रा के हैं। इस पर हमें तो मुल्क की सतह की बात नहीं कर सकते, और इस पर ये भी नहीं है कि ड्रेनेज, रोड और इसके अलावा पानी, ये हमारे मसाइल नहीं है। हमारे मसाइल ये है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह कास्ट और जेंडर के बेसिस पे रिजर्वेशन होता है, उस तरह का मुतालबा नौजवानों की तरफ से जाना चाहिए कि हमें भी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिजर्वेशन चाहिए,
नौजवानों के लिए जगह रखनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया शाह भाई। भी जो भी हमारा नेता बने, चाहे वो हमारे गली का हो, हमारे शहर का हो, हमारी स्टेट का हो और या फिर हमारे इंडिया का हो, तो वो स्पोर्ट पे भी ध्यान दे, स्पोर्ट को सपोर्ट करे। इससे स्पोर्ट को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे नशे की तरफ भी नहीं जाएंगे। यही मेरा बोलना है। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल जी, तो आते हम लोग कंक्लूजन पे। जो टॉपिक आप लोग के सामने था, आज का युवा, आज का नेता, जितने मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, जितने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप आज का युवा, आज का नेता का हैशटैग इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे ATF ग्रुप को टैग करके, जेन जी को टैग करके, आपकी ओर से हम ये चाहते हैं कि आपकी ओर से युवाओं को एक मैसेज जाए कि आप लोग भी मोटिवेटेड रहे, आप लोग भी अपनी ख्वाहिश जाहिर करें, अपने थॉट प्रोसेस, अपने जितने भी आप जो सोचते हैं कि इतने डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, स्पोर्ट्स पे स्पेशली जो मेरे भाई ने बोल कर गए हैं, और इसके अलावा मेडिकल हेल्प जो भी है, इसके बारे में अगर आपका युवा सोचता है तो वह आगे बढ़े, अपना फॉर्म भरे। पता नहीं किस पार्टी से किसको क्या टिकट मिल जाए, आई डोंट नो, लेकिन ये अगर आप सोच रखते हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप डेवलप कर सकते हैं पूरे पॉजिटिव थॉट के साथ में, तो आपका वेलकम है। यही मैसेज के साथ आपको सिर्फ इतनी मैसेज पहुंचा देना है हमारे औरंगाबाद शहर, और आपके वीडियो काफ़ी पैन इंडिया है, पूरे हिंदुस्तान में देखते होंगे। सभी को अगर मैसेज मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां एक बार मैं गुजारिश करता हूँ सोहेल कुरैशी साहब से कि वो स्टेज पे आए और हम लोग फेलिसिटेशन शुरू करते हैं। अ मोमेंट, अ ट्रॉफी फॉर द मोमेंट। तो मैं गुजारिश करता हूँ यासिर भाई कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साजिद जागीरदार के वो स्टेज पे आए, उनका फेलिसिटेशन करेंगे हमारे सोहेल कुरैशी साहब। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा इनाया शेख से कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा जुनीरिया से कि वो स्टेज पे इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा रेहान से कि वो स्टेज पे आए, रेहान अली, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा सैम सिद्दीकी से कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा
शाह मिर्जा साहब का कि वो स्टेज पे आए। शाह मिर्जा साहब, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शाह साहब। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा नोमान भाई से, नोमान भाई की वो स्टेज पे आए। नोमान भाई, Okay. इसके बाद गुजारिश करना चाहूँगा इरबाज अंसारी साहब से कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरबाज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इरबाज भाई, थैंक यू सो मच। जिसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा अमोली से कि वो स्टेज पे आए और इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा सुल्तान भाई से कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। सुल्तान भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। इनके बाद मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रेसलर मोहसिन भाई के लिए, मोहसिन भाई से कि वो स्टेज पे आए, इनका फेलिसिटेशन करेंगे सोहेल कुरैशी साहब। इसके बाद मैं मुजीब भाई और बॉलीवुड से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आइए। इसके बाद मैं साइम राइडर गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे आइए। साइम राइडर साहब। इसके बाद मैं शाहरुख लिटिल किंग मेकर से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे आए, जो कि हमारे औरंगाबाद शहर के नहीं तो महाराष्ट्र के काफ़ी जाने माने जो तो एडिटर है। उसके बाद में सईद रियल बॉय, जो कि ये भी जो तो काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर है और इनकी भी जो है तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एडिटिंग है, जो कि अभी बिहार के जितने भी इलेक्शन हुए ये सबकी एडिटिंग जो है तो हमारे सईद भाई ने की है। उसके बाद मैं फरहान सिद्दीकी से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे आइए। शफीक भाई क्या? शफीक भाई चले गए? शफीक चले गए। उसके बाद मैं कैफ से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आए। कैफ भी जो है हमारे काफ़ी अच्छे एडिटर है। उसके बाद में मैं किरण से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आइए इधर स्टेज पे।
हमारे कुछ और हिंदू भाई आने वाले थे, किसी कारण की वजह से नहीं आए। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, तो मैं गुजारिश करता लीजिए। सबका आने के लिए यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ खाने का इंतज़ाम रखे हुआ है, तो सब खाना खा के जाना है यहाँ पे, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैं सबसे थैंक यू कहता हूँ टीम जेनजी न्यूज़ की तरफ से। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने तरीके से होस्ट करे। और साजिद भाई आपका भी शुक्रिया, आपने हमें बहुत कल और 2 दिन हमने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। यासिर भाई के लिए, साफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के लिए, हमारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने के पीछे जो मकसद था वो आज पूरा हुआ। और साजिद भाई का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है। तो थैंक यू सो मच साजिद भाई। और ऐसे ही इवेंट आप लोग दुआ करिए कि हम इसको और बड़े पैमाने पे कर पाए और आपके साथ हम ये सपोर्ट में कर पाए। सोहेल भाई आपका भी थैंक यू, जो आपने इतना अच्छा जगह हमें मुहैया कराई कि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रख सके और इस बात को जनता तक पहुँचा सके। आज का युवा, आज का नेता सुल्तान भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भी पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे कंटेंट को भी एक्सेप्ट करिए। हम आपके बीच में एक नए चेहरे बन के आए हैं, एक नई सीरीज़ के साथ। तो ये पूरे इन्फ्लुएंसर से एक छोटा भाई, बड़ा भाई समझ के हमें भी सपोर्ट करिए और आपकी मोहब्बत है हमें भी निछावर करिए। तो शुक्रिया, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।